सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। दिस इज हिमांशु मोहोर। सो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एक रिएक्शन या फार्मूला तक लिमिटेड नहीं है, ये चीज़ पढ़ेंगे। क्योंकि रियल केमिस्ट्री तब स्टार्ट होती है जब हमें किसी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आज के लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक्स है ये। सो स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन हमारा सेकंड रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ हम जानेंगे कि कंपाउंड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, सी, एच, एन, एस, हेलोजेंस और लाइक एक्सेट्रा। सो मतलब क्या प्रेजेंट है, इसका आंसर मिलेगा। और जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या हम ये सीखेंगे कि हर एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मतलब कितना प्रेजेंट है, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हम इसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट सोचो, तुम्हारे पास एक मिस्ट्री बॉक्स है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम्स है वो बताता है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें हर आइटम की कितनी क्वांटिटी में है वो चीज़ बताता है। सो वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, कॉज मेडिसिन बनाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फूड क्वालिटी चेक करने में, फॉरेंसिक साइंस में इंपॉर्टेंट होता है। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना, जेई और नीट एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें एक अननोन कंपाउंड दे दिया जाए तो क्या तुम बता पाओगे कि उसमें क्या और कितना अमाउंट का क्वांटिटी है। तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आज हम ये लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सो उसमें मतलब क्या होता है कि कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये आइडेंटिफाई करना होता है। और दूसरा कि मेन एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली टू टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट कार्बन देन हाइड्रोजन। ओके। सो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक आइडेंटिटी होती है। सो अदर अदर साइड क्या होता है कि अदर पॉसिबल एलिमेंट्स जो कि हेट्रो एटम्स होते हैं, तो जिसे जैसे सी और एच के अलावा और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमाइन, ठीक है, आयोडीन। सो और साथ ही में फॉस्फोरस भी है, तो इन्हें हेट्रो एटम्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है, तो दिस एलिमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट, यानी इन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट यूज होता है। तो हर एलिमेंट्स के लिए अलग टेस्ट होता है, राइट। तो रिजल्ट कलर चेंज या प्रेसिपिटेट से पता चलता है। देन एक कॉमन डिक्टेशन मेथड है, ठीक है, जिसको कार्बन एंड हाइड्रोजन से हम कंबशन टेस्ट का पता चलता है, और नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस। तो इससे ये जो चीज़ है ये हमें लेसननेस टेस्ट से पता चलता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज करके डिटेक्ट किया जाता है। ऑल्सो ये जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स, अननोन कंपाउंड आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है, और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर समझने का फर्स्ट स्टेप यही है। तो स्टूडेंट, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो चेकलिस्ट बनाना है, तो जैसे अटेंडेंस लेते हैं ना स्टूडेंट, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, राइट। तो इसी तरह हम कंपाउंड का एलिमेंट लिस्ट बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिक्टेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन मेथड यूज़ होता है। तो ऑक्सीडेशन मेथड जो यूज़ होता है, तो जैसे कंपाउंड को कॉपर 2 एंड ऑक्साइड को सी यू ओ तो के साथ हीट किया जाता है, ठीक है। यानी क्या होता है उसमें जनरली कि ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी रिएक्शन के टाइम पे हीटिंग पर है, जैसे कार्बन है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन H2O वाटर, मतलब कंपाउंड के कार्बन और हाइड्रोजन यानी सी और एच ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उसमें। अब जो कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन
तो कार्बन का डिक्टेशन में बताता हूँ सबसे पहले कि जो कार्बन है फॉर्म CO2 को लाइम वाटर में पास करता है, ठीक है। तो CO2 प्लस Ca OH2 दैट इज CaCO3, तो ये क्या है, ये मिल्की लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बन रहता है, ठीक है, दैट इज कन्फर्म। सो उसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डिक्टेशन हम जानेंगे। हाइड्रोजन का डिक्टेशन कैसा है कि वो फॉर्म वाटर को डिटेक्ट करता है, H2O प्लस कॉपर सल्फेट जो होता है वो हाइड्रस होता है, तो हमें क्या बनता है, ब्लू कलर। सो स्टूडेंट्स, वाइट CuSO4 दैट इज ब्लू, वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, यानी कंफर्म प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। सो उसके बाद हमें क्या मिलता है कि CO2 मिल्की टेस्ट है यानी कार्बन प्रेजेंट है, और ब्लू कलर टेस्ट है यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट कंपाउंड को हिट करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएंगी। जैसे धुआं जो है CO2 कार्बन एंड पानी H2O, वैसे ही कंपाउंड को हिट करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। अब यहाँ पे लेसेंगनेस टेस्ट करते हैं जो कि दूसरे एलिमेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताता है कि यूज टू डिटेक्ट NS हेलोजेंस एंड P, सो कंपाउंड इज फिल्ड विथ सोडियम कन्वर्ट्स एलिमेंट इनटू आयनिक फॉर्म। सो स्टूडेंट्स देखो, जो लेसेंगनेस टेस्ट है उसका यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो क्या है, हेलोजेंस है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एलिमेंट कोवलेंट फॉर्म में होता है, तो इसलिए ये डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इसलिए उन्हें आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि यहाँ पे सोडियम का क्या रोल है। तो जो सोडियम है, ठीक है, कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम इन एलिमेंट्स को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मेशन दिया है यानी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फ्यूजन के बाद, तो जैसे Na प्लस C प्लस N दैट इज NaCN, तो वो क्या है, सोडियम साइनाइड। एंड उसके बाद क्या है, Na प्लस S दैट इज Na2S जो कि सोडियम सल्फाइड है, और उसके बाद Na प्लस एक्स यानी NaX यानी सोडियम हाइलाइड है। तो अब ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ओके, देन सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पे SFE सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, तो फ्यूजन के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है उसे कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सो इसी सॉल्यूशन का यूज़ करके हम जो आगे का टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड यानी आयनिक कन्वर्शन होता है, एलिमेंट इजीली डिटेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट लॉक फॉर्म में होता है। जैसे सोडियम एक की है तो की तरह काम करता है, और वो लॉक तोड़कर एलिमेंट्स को फ्री आयनिक फॉर्म में बाहर ले आता है। तो स्टूडेंट जब तक एलिमेंट्स लॉक है तब तक डिटेक्शन थोड़ा हार्ड है, तो सोडियम उन्हें अनलॉक करता है। ना दिस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो ये टेस्ट हम नाइट्रोजन और सल्फर के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले जो नाइट्रोजन टेस्ट है, तो लेसंगनेस टेस्ट की जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का यूज़ होता है, तो वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देखना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 दैट इज फ्यूशन ब्लू कलर कन्फर्म्स नाइट्रोजन। तो इसमें क्या बताता है स्टूडेंट की, इसमें फ्यूशन का ब्लू कलर प्रेजेंट रहता है, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम ये देखते हैं कि डीप ब्लू कलर रहता है, ठीक है। और हमें एट द एंड हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट रहता है। ओके, सो नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारा सल्फर के बारे में टेस्ट है। तो सल्फर क्या है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे विथ लीड एसीटेट दैट इज ब्लैक PBT। सो लीड एसीटेट टेस्ट यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट और लीड एसीटेट से हमें क्या मिलता है, ब्लैक प्रेसिटेट मिलता है। तो इसके थ्रू हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लू यानी ब्लैक PBT देखने को मिलेगा, और साथ ही में एट दी एंड हमें क्या कंफर्मेशन मिलेंगी कि सल्फर उसमें प्रेजेंट रहता है। सो और साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि सोडियम नाइट्रोफ्यूसाइड टेस्ट, जिसमें सोडियम नाइट्रोफ्यूसाइड और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट दोनों
दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है, वॉयलेट कलर मिलता है। ठीक है, तो वॉयलेट कलर मिलता है तो उससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है कि वॉयलेट और पर्पल कलर मिलता है। और हमें ये भी पता चलता है एडीएन की कॉन्क्लूजन के थ्रू कि सोडियम उसमें सल्फर उसमें प्रेजेंट रहता है। सो स्टूडेंट, ब्लू कलर यानी नाइट्रोजन और ब्लैक पीपीटी और वायलेट कलर यानी सल्फर। सो स्टूडेंट्स, ये कलर गेम है। जैसे एक मान लो कलर गेम है, ब्लू यानी नाइट्रोजन, ब्लैक एंड वायलेट यानी सल्फर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना सीक्रेट कलर्स के थ्रू रिवील करता है। अब स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा वो हम हैलोजेंस एंड फॉस्फोरस के ऊपर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हैलोजन टेस्ट में देखेंगे जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है वो HNO3 और AgNO3 के साथ हमें क्या देता है, वाइट पीपीटी देता है एज अ क्लोरीन। तो इसमें क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो कि नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलता है, तो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। तो स्टूडेंट, इसमें ध्यान से देखना कि हमें क्या मिलेगा एट दी एंड, कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वाइट पीपीटी जो क्लोरीन है, क्लोरीन यानी जो सिल्वर क्लोरीन मिलेगा। उसके बाद जो येलोइश पीपीटी है जो हमें ब्रोमाइन यानी सिल्वर ब्रोमाइन मिलेगा। उसके बाद येलोइश पीपीटी में ब्रोमाइन मिलेगा और उसके बाद येलो पीपीटी में हमें आयोडीन मिलेगा। तो कलर से डायरेक्टली हेलोजन आइडेंटिफाई हो जाता है, राइट। उसके बाद फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट किया जाता है। तो फॉस्फोरस जो है स्टूडेंट, यहाँ पे देखना, जो फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन एट द एंड की जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट और अमोनियम मॉलिब्डेट। तो अमोनियम मॉलिब्डेट जो हमें क्या देगा, येलो प्रेसिपिटेट। ओके, सो इसके थ्रू हमें क्या मिला, येलो प्रेसिपिटेट मिला। और एट द एंड हमें क्या पता चला कि इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट एक डिटेक्टिव है तो कलर देखकर हेलोजन पकड़ लेता है। सो अब हमारा सेकंड टॉपिक चालू होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो इसमें स्टूडेंट देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें कंपाउंड में हर एक एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी यानी परसेंटेज में प्रेजेंट होती है वो चीज़ बताता है। और ऑल्सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें मिलता है कि एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ऑल्सो हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि साइंटिफिक एक्यूरेसी केमिस्ट्री में कितनी है। और ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज़ कि एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइटम्स होता है। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। सो ये चीज़ हमें मॉलिकुलर फार्मूला में बताती है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। एंड एम्पिरिकल फार्मूला में हमें ये चीज़ बताता है कि सिम्पलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। सो यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है, ये है हेलोजेंस एंड एसपीओ। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखना कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मेनली ये एलिमेंट जो होते हैं कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड नाइट्रोजन। उसके बाद हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन सल्फर, फॉस्फर एंड एट द एंड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वांटिटेटिव जो क्वालिटेटिव बताता है कि क्या प्रेजेंट है और क्वांटिटेटिव बताता है कि कितना प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट, जैसे सोचो तुम एक रेसिपी बना रहे हो, जैसे क्वालिटेटिव तो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, एंड क्वांटिटेटिव यानी हर इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फुल आइडेंटिटी तभी कंप्लीट होता है जब हमें पता होता है कि उसमें क्या है और कितना है, राइट। सो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन हम देखेंगे कि सबसे पहले देखना कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो कंबशन मेथड से होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो एक्सेस है O2 विथ कॉपर ऑक्साइड, सो कॉपर ऑक्साइड के साथ बर्न किया जाता है,
जिसमें हम जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन जो वाटर है, तो इसमें देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितना है। तो फॉर्म जो फॉर्म प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करके मेजर किया जाता है, जैसे H2O ऑब्जर्व इन कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो इसमें क्या है कि वेट इंक्रीज से अमाउंट कैलकुलेट होता है। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन का जो आइडिया देता हूँ, जैसे CO2 एंड H2O है, तो ये दोनों के मास से हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं। एंड उसके बाद जो H2O है उससे हमें क्या मिलता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने को मिलता है। तो डायरेक्ट फार्मूलाज एग्जाम में यूज होते हैं, ये चीज़ याद रखना। सो स्टूडेंट्स, वाई दिस मेथड वर्क्स, क्यों? क्योंकि कंप्लीट कंबशन एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है एंड प्रोडक्ट्स इजीली मेजरेबल होते हैं। और ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखना, जेई और नीट के लिए ना स्टूडेंट्स में, जेई और नीट में न्यूमेरिकल्स फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुम ये चीज़ प्रैक्टिस करो। और स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ बताऊँगा, जैसे कंपाउंड को, अगर जो कंपाउंड है कंपाउंड को अगर बर्न करोगे और जो निकलेगा वही उसकी आइडेंटिटी बताएंगा, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का प्रूफ है और हाइड्रोजन, सॉरी, जो H2O है वाटर, वो हाइड्रोजन का प्रूफ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जलने के बाद अपना सीक्रेट नंबर में रिवील करता है ना। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, सो यहाँ पे जो डुमास मेथड है, सो उसमें हम देखेंगे कि डुमास मेथड यूज़ कैसे होता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड करने के लिए होता है। सो उसके बाद हम देखेंगे कि जो कंपाउंड है, तो कंपाउंड हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड। तो जैसे मैं बताऊँ, कंपाउंड को हीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है N2 गैस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जैसे वाटर बनता है का हाइड्रोजन का, और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे ही यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो रिमूवल ऑफ अदर गैसेस है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया जाता है यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वैसे ही जो H2O है, H2O भी रिमूव हो जाता है। तो फाइनल में सिर्फ हमें क्या मिलेगा, N2 गैस बचती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखना वॉल्यूम ऑफ N2 मेजर्ड। सो N2 गैस का वॉल्यूम मेजर किया जाता है, उससे हमें परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मेजर द गैस यानी फाइंड द नाइट्रोजन एंड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मोल्स, देन मास, एट द एंड परसेंटेज नाइट्रोजन। सो ऑल्सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्यूरेट नाइट्रोजन एस्टिमेशन होता है। और ये भी, हाँ, ये भी जो है जेई और नीट में न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स कंपाउंड को हीट करेंगे और जो गैस निकलेगा उससे नाइट्रोजन पकड़ेंगे, तो बाकी सब गैसेस हटा देते हैं, तो सिर्फ N2 बचेगा, तो नाइट्रोजन मिल गया। तो स्टूडेंट, मैं बोल रहा था कि जब सब कुछ रिमूव हो जाता है और सिर्फ नाइट्रोजन बचती है, वही तुम्हारा लास्ट आंसर होता है। ओके, यानी फाइनल आंसर मिल जाता है हमें। नाउ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, वी विल डू दैट विथ केल्डर्स मेथड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे केल्डर्स मेथड का यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करने में होता है। तो स्टूडेंट देखो, जैसे सबसे पहले जैसे कन्वर्शन जिसमें अमोनियम सॉल्ट का होता है, तो कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा एट द एंड की नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, तो अमोनियम सल्फेट मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अमोनिया का रिलीज कैसे होता है, तो इस सोल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो जो यहाँ पे जो अमोनिया गैस है वो रिलीज होती है। देन इसमें देखेंगे कि जो अमोनिया है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड टाइट्रेशन देखेंगे कि जो अमोनिया गैस को एसिड सोल्यूशन में ऑब्जर्व करते हैं,
तो फिर उसका टाइट्रेशन किया जाता है। तो इससे हमें जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट होता है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन अमोनिया और मेजर, दैट इज़ हमें क्या मिलेगा कि परसेंटेज नाइट्रोजन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी लिमिटेशंस ही हमें क्या बताती है कि ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड्स और एजो कंपाउंड्स एंड रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, तो क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन कन्वर्ट नहीं होता है तो अमोनिया में। तो जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि एग्जाम में आना ही है। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली यहाँ पे पूछता है और प्रैक्टिकली केमिस्ट्री में वाइडली यूज होता है। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड को डाइजेस्ट करो क्योंकि एसिड के साथ, क्योंकि फिर अमोनिया गैस निकालोगे तो और उससे मेजर करके नाइट्रोजन पकड़ लेना। तो जैसे जब नाइट्रोजन अमोनिया बनकर बाहर आता है तभी उसका एग्जैक्ट परसेंटेज हमें मिलता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस का देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन का देखेंगे जिसमें कैरियस मेथड यूज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हैलोजेंस में जैसे क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आता है। तो जैसे यहाँ पे देखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करके हमें सील ट्यूब मिलता है, तो हैलोजेंस कन्वर्ट हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? सिल्वर हैलाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना जो हैलोजन है, हैलोजन से हमें हैलोजन का जो है वो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। तो AgX दैट इज हमें क्या मिलेगा? सिल्वर क्लोरीन देन सिल्वर ब्रोमाइन। उसके बाद तो इससे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे फॉर्म पीपीटी ऑफ वेट किया जाता है जिससे हमें उससे परसेंटेज हैलोजन कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ सल्फर देखेंगे कि सल्फर को ऑक्सीडाइज करके हमें सल्फेट, तो सल्फेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो रिएक्शन देखेंगे सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड से हमें क्या मिलता है? वाइट पीपीटी मिलता है। तो बैरियम क्लोराइड, ठीक है, यानी बैरियम सल्फेट पीपीटी को वेट करके हम परसेंटेज सल्फर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस को कन्वर्ट करते हैं फॉस्फेट में, तो फिर डिटेक्ट करते हैं यूजिंग मॉलिब्डेट रीजेंट से। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन देखना कैसे होगा कि जो फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फोमोलिडेट, तो इससे हमें क्या मिलेगा? येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो येलो प्रेसिपिटेट को मेजर करके परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब वेगिंग गेम है। तो जैसे जो पीपीटी बनेगा उसका वेट ही आंसर देगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना सीक्रेट डायरेक्टली नहीं बताता है लेकिन प्रेसिपिटेट बनाकर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है वो। अब यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। तो इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एस्टिमेशन यूजुअली इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन को डायरेक्टली मेजर करना डिफिकल्ट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहला मेथड देखेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज ओ यानी ऑक्सीजन, तो जिसमें 100 माइनस परसेंटेज सी प्लस परसेंटेज एच प्लस परसेंटेज एन प्लस परसेंटेज सल्फर प्लस हैलोजेंस प्लस फॉस्फोरस, तो बाकी सब एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के बाद ही रिमेनिंग परसेंटेज ऑक्सीजन मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये मेथड जो है सिंपल एंड फास्ट है और जेई में मोस्ट कॉमनली पूछता है और डायरेक्ट कैलकुलेशन में पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे देखना कि जो मेथड 2 है यानी डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके हमें CO एंड CO2, तो फिर CO2 मेजर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो सबका परसेंटेज निकालने के बाद जो बचा वही ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट इनडायरेक्टली मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड डायरेक्ट मेथड रेयरली यूज्ड है। तो स्टूडेंट्स जब सब एलिमेंट अपना शेयर ले लेते हैं तो जो बचता है वही ऑक्सीजन होता है। सो मॉडर्न मेथड, तो मॉडर्न मेथड में सबसे पहले देखना कि यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स
यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स है कि आज के टाइम पर एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, राइट? तो यहाँ पे CHN एलिमेंट्स एनालाइजर, तो ये यूज़ होता है। उसके बाद वो क्या करता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, CHN। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का एक्यूरेट परसेंटेज देता है, साथ ही में ऑटोमेटिक एनालिसिस होता है और हाईली रिलेबल रिजल्ट मिलता है। तो एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? तो एडवांटेजेस ये मिलता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो रिक्वायर्स है वो वेरी स्मॉल सैंपल में 1 2 3 mg, जो वेरी स्मॉल सैंपल रिक्वायर्ड होता है 1 to 3 mg, देन फास्ट रिजल्ट मिलता है, हाई एक्यूरेसी होती है और मैनुअल एरर काम होता है। तो ऑल्सो दिस थिंग इज ट्रेडिशनल मेथड टाइम कंफ्यूजिंग यानी कंज्यूमिंग होता है, और मॉडर्न एनालाइजर जो क्विक प्लस प्रेशियस सॉरी प्रेशियस प्लस एफिशिएंट होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि पहले हम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, अब मशीन 2 मिनट, यानी जो मशीन है वो 2 मिनट में सब बता देती है, ठीक है। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट चैप्टर कवर कर लिया है पूरा का पूरा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से लेकर क्वालिटेटिव एनालिसिस से लेकर क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक। अब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं कि इसमें क्या है और कितना है। सो स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव मतलब एलिमेंट्स आइडेंटिफाई, और क्वांटिटेटिव यानी परसेंटेज कैलकुलेट, और लेसन लेसन ने स्टेट यानी नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। उसके बाद एस्टिमेशन मैथड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है ना, तो समझने का सब्जेक्ट है, और आज आपने उसका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, आपको वो बेस स्ट्रॉन्ग खुद से ही करना है। तो स्टूडेंट, अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और अभी पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ।